अक्लमंद नौजवान और बूढ़े का किस्सा ये एक कदीम हिंदुस्तान का वाक़या है। किसी छोटे से कस्बे की सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। वो किसी दूर दराज इलाके से सफ़र कर हुआ था रहा था और अभी उसने आधा सफ़र भी तय नहीं किया था कि रात हो गई। वो एक छोटी सी सराय में क़याम पजीर हुआ जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। इत्तेफाक से बूढ़ा आदमी भी उसी गांव जा रहा था जहां नौजवान की मंजिल थी। बातों के दौरान बूढ़े को मालूम हुआ कि नौजवान चांद नगर जा रहा है जहां बूढ़ा खुद रहता था। नौजवान ने बताया कि वो अपने अजीज रिश्तेदार अब्दुल करीम के घर जा रहा है। बूढ़ा खुश हुआ और कहा, बेटा, जब मंजिल एक है तो क्यों ना हम सफ़र भी इकट्ठे करें। नौजवान भी खुश हो गया और कहने लगा, ज़रूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने हैरान होकर पूछा, कैसी शर्त? नौजवान मुस्कुराया और बोला, सफ़र के दौरान मैं जो भी अमल करूं, हम मुझसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। बूढ़ा हैरान तो हुआ मगर मान गया। दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। नौजवान की पहली हैरान कुन हरकत दोपहर को दोनों एक घने दरख्त के हैं साए में बैठ गए। खाने के लिए नौजवान ने अपना सामान खोला मगर उसने एक अजीब हरकत की। उसने छतरी निकाली और खोल ली, हालांकि वो पहले ही दरख्त के घिरने साए में बैठे थे। बूढ़े से रहा न गया और वो बोल पड़ा, बेटा, हम तो दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने की क्या ज़रूरत है? नौजवान ने फौरन कहा, बुजुर्गो, आपने वादा किया था कि मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा अब हमारे रास्ते जुदा हैं। बूढ़ा घबरा गया और फौरन माफ़ी मांगी। बेटा, गलती हो गई, वादा करता हूं कि अब सवाल नहीं करूंगा। दूसरी हैरान कुन हरकत रात पड़ी तो उन्होंने दरख्त के नीचे सोने का फैसला किया। बूढ़ा आराम से तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया मगर नौजवान ने कहा, पूत दरख्त पर चढ़कर सोना चाहिए। बूढ़ा हैरान हुआ मगर नौजवान ने जिद की और बलाखिर इसे भी दरख्त पर चढ़ा दिया। बूढ़ा अंदर ही अंदर गुस्से में था मगर चुप रहा। तीसरी हैरान किन हरकत अगली सुबह वो दोबारा चल पड़े। रास्ते में एक दरिया आया। नौजवान ने जूते पहने रहे और पानी में उतर गया मगर बूढ़े ने अपने जूते उतार कर बगल में रख लिए ताकि खराब ना हो। बूढ़े ने नौजवान को देखा और दिल में सोचा, कितना बेवकूफ़ है, नए जूते खराब हो जाएंगे, मगर शर्त के मुताबिक कुछ न बोला। जब पार पहुंचे तो बूढ़े ने खशक जूते पहने और नौजवान के भीगे जूते देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया मगर नौजवान को कोई परवाह न थी। इंजाम, नौजवान की अक्लमंदी का राज चांद नगर पहुंचकर बूढ़े ने नौजवान को अपने घर खाने पर बुलाया। नौजवान ने माजरत की मगर बूढ़े ने कहा कि उसकी बेटी गलनार बानो की ख्वाहिश है कि वो मेहमान नवाजी करे। नौजवान ने दावत कबूल कर ली। बूढ़ा घर पहुंचा और अपनी बेटी को पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह नौजवान ने दरख्त के नीचे बैठकर छतरी खोली, दरख्त पर चढ़कर रात गुजारी और जूते पानी में भगो दिए। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, आबा जान, वो नौजवान बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद है। बूढ़ा हैरान हुआ, वो कैसे? बेटी ने वजाहत की, एक, छतरी खोलना अक्लमंदी थी। दरख्तों पर परिंदे होते हैं, अगर कोई परिंदा खाने पर गंदगी गिरा देता तो खाना खराब हो सकता था। 2, दरख्त पर सोना भी अक्लमंदी थी। जंगल में दरिंदे होते हैं, अगर वो ज़मीन पर सूते तो कोई जानवर हमला कर सकता था। तीसरे दरिया में जूते न उतारना भी अक्लमंदी थी। पानी में सांप या बच्छो हो सकता था, अगर वो नंगे पाँव होते तो काट सकता था। बूढ़े को एहसास हुआ कि नौजवान वाकई बहुत अक्लमंद था। अगली सुबह वो नौजवान को लेने गया और उसे अपने घर खाने पर बुला लिया। यही कहानी हमें सिखाती है कि बाज़ औक़ात जो चीज़ बेवकूफ़ी लगती है वो दरअसल अक्लमंदी होती है।